हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस लारावेल सीरीज़। जैसा कि हम लोगों ने पिछली 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन और लारावेल का इंट्रोडक्शन और साथ साथ रैपलेट के साथ हम लोगों ने लारावेल बनाया था और उसका प्रोजेक्ट रन करके देखा था। तो आज की हम इस वीडियो में अपने जो लोकल सेटअप हम लोगों ने किया था ज़ैम्प वगैरह इंस्टॉल करके और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया था उस पे काम करेंगे, क्योंकि कुछ इश्यूज आ रहे थे डेटाबेस के साथ। तो देखूंगा आगे सर्चिंग करके फिर उसमें रेपलेट के साथ हम लोग डेटाबेस बना करके उसमें चीज़ें करेंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं अपने लोकल जो डेटाबेस है वहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने लारावेल में एक मॉडल बनाएंगे और फिर एक फॉर्म के ज़रिए हम लोग डेटा को इंसर्ट करके देखेंगे फॉर्म के अंदर से फिर वहाँ से डेटाबेस में इंसर्ट करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब चीज़ें अपनी हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर अपना वी एस कोड को ला देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं जूम इन कर दूँगा, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर मैं कंट्रोल आर करूँगा तो मेरे पास रिसेंट प्रोजेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो रिसेंट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले मेक श्योर कि आपका जो है ना जैम्प जो लोकल सर्वर है आपका वो चल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको माई सीक्वल फॉर डेटाबेस, डेटाबेस के लिए माई सीक्वल चलेगा और अपाची पीएचपी के लिए। अच्छा, ये एरर अगर आपके पास आ रहा है तो बहुत गलत आ रहा है, मुझे तंग करके रखा हुआ है। ठीक है, आपका ये आपने जैम्प में जाकर के ये दोनों चीज़ें ऑन कर देनी है। तो अब मैं आता हूँ अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्व करके मैं इसको क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। तो अभी मेरे पास ये मैं कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करूंगा तो ये मुझे ब्राउज़र में मेरे खोल के दे देगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये खुल गया, ठीक है। कोई इस राउट पे कोई पेज नहीं बना, तो इसने कोई पेज नहीं बनाया। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों ने किस नाम से बनाया था। हम एक एक करता हूँ क्लिक, ठीक है, मैंने ये बनाया था। तो अब हम क्या क्या करेंगे कि एक मॉडल बनाएंगे और उसकी मदद से हम लोग माइग्रेशन भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, अच्छा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक मॉडल बनाऊँगा, ठीक है। मॉडल क्या करता है आपको मैंने बताया था एमवीसी में कि मॉडल क्या करता है, आपका डेटाबेस के साथ बात करता है, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है, व्यू और मॉडल दोनों के साथ बात करता है। मॉडल आपका डेटाबेस के साथ वर्कआउट करता है। तो पीएचपी, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी मैंने बना दी है। पीएचपी आर्टिसन मेक, अच्छा कोई भी चीज़ बनानी हो तो यहाँ तक के कोड सेम रहता है, ठीक है। और उसके बाद मेक के बाद जैसे कंट्रोलर बनाया तो आपने कंट्रोलर लिखना है, लेकिन अब मैं मॉडल बनाऊंगा तो मैं मॉडल लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा माय फर्स्ट मॉडल। तो ये बनाएंगे, आपके पास ये क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ मॉडल आएगा, ठीक है। मैं अगर क्लिक एंटर करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, तो आपका ये जो है ना मॉडल कहाँ पर बना है, अली सी में, यूज़र में, अली बलोच में, डेस्कटॉप पे, लारावेल का प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था वहाँ पर। ये पाथ देख लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया, उसके अंदर ऐप, उसके अंदर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर माई फर्स्ट मॉडल डॉट पी एच पी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर, ये इस नाम से, ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर ये रहा, ठीक है। ये आपके पास मॉडल खुल चुका है, ठीक है। अब देखें एक और ट्रिक है आपके पास, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं डिलीट करूँगा, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला एरो की दबाऊंगा तो मेरे पास यही वाला कोड आ गया। तो मैं चाहता हूँ मॉडल के साथ मैं एक टेबल भी बना दूँ, तो मैंने क्या किया, -m, ठीक है। मतलब मॉडल के साथ एक टेबल भी बना दो सेम नेम से। लेकिन अब वो क्या करेगा, देखें, सिंगुलर
और सिंगुलर और प्लूरल से खेलेगा, ठीक है। ये क्या मतलब इसका देखें, तो इसका नाम क्या था, माई फर्स्ट मॉडल डॉट पी एच पी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसने क्या किया, माई अंडर स्कोर फर्स्ट मॉडल्स, वहाँ पे मॉडल था, इसने मॉडल्स ले लिया अंडर स्कोर के साथ, और इसने एक टेबल बना दी। कहाँ पर बनाई है भाई, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और इस नाम से माई फर्स्ट मॉडल डॉट डॉट टेबल। अच्छा, इसने क्या किया, अब दोनों चीज़ें बना दी, ठीक है। ये मॉडल भी बना दिया, ये देखें यार, ये रहा, ये मॉडल का है सक्सेसफुल, और ये एक माइग्रेशन का। माइग्रेशन क्या है आपके पास, आप टेबल बता देते हैं कि भाई मुझे टेबल क्या चाहिए। याद रहे कि आपके पास यहाँ पर ना लारावेल में आपको डेटाबेस के अंदर जा कर के टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जो हम पीएचपी में करते थे। पीएचपी में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर जा कर के डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते थे। तो हम लोग यहाँ पर वो नहीं करेंगे, हम लोग यहीं से ही उसको अपलोड कर देंगे टेबल को, कि भाई यहाँ पर आप माइग्रेट कर जाओ किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, या इस फोल्डर के अंदर जाना है, इसने क्या बोला, डेटाबेस के अंदर जाओ, माइग्रेशंस के अंदर जाओ। तो आपने यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर ढूंढे डेटाबेस कहाँ पर है, ये रहा डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। ये बहुत आपके, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये लारावेल जो है ना, कुछ चीज़ें, कुछ आपको टेबल्स प्रोवाइड करता है कि यूज़र्स का टेबल, अगर आपको उससे ऑथेंटिकेशन वगैरह लगाना, लॉगिन सिस्टम लगाना है, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड रीसेट टोकन, ये वो चीज़ें तो हम देखेंगे, इसको छोड़ दें अभी। तो ये देखिए मेरा अब ये प्रोजेक्ट के अंदर ये बन चुका है, ठीक है। किस नाम से, माय फर्स्ट मॉडल्स, ठीक है, ये टेबल के लिए। और ये दूसरा जो है मेरे पास, ये बना है माय फर्स्ट, ये मेरा मॉडल है, और सेकंड मेरा ये टेबल है। इसको मैं यहाँ पर खोल देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, टेबल्स में आपको क्या क्या चाहिए, मैं दो चीज़ें डालूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये क्या नाम है, मॉडल आपको क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लगाया तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या, एक आईडी लेके जाएगा, ठीक है, और एक टाइम स्टैम्प का, मतलब टाइम स्टैम्प आपको मैं दिखाऊंगा कि टाइम स्टैम्प क्या होता है। तो ये आपके पास स्कीम है पूरा, ठीक है। क्या माइग्रेशन का। तो मैं बोलूँगा भाई मुझे टेबल के अंदर जो है ना, एक स्ट्रिंग मुझे चाहिए होगा, और उसके अंदर मुझे टेबल का जो कॉलम नेम है ना, वो आप बोलेंगे ईमेल मुझे चाहिए, ठीक है। एक ईमेल मुझे टेबल का कॉलम बनाना है, और एक पासवर्ड। आप यहाँ से सिर्फ इसको बताएंगे कि भाई मुझे क्या बनाना है, एक ईमेल नाम से, एक पासवर्ड नाम से मुझे टेबल बना दो, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊँगा, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आऊँगा भाई, अच्छा तो माइग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, पी एच पी आर्टिशन माइग्रेट, ये क्या करेगा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने चला दिया, अच्छा माइग्रेट की स्पेलिंग गलत है भाई, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, पी एच पी आर्टिशन माइग्रेट, हाँ आप देखें आपको क्या बोला है, इन्फो रनिंग माइग्रेशंस। तो आपका ये जो है ना मॉडल क्या हो गया, बन चुका है। तो कहाँ दिखेगा ये हमें दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जा कर के अच्छा देखें, ई डॉट ई एन वी वाली फाइल में ना आपको एक डेटाबेस का जो नेम होगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। किस डेटाबेस का नेम, आपका डेटाबेस का नाम क्या होगा, उसमें जा कर के ये टेबल बनाएगा। तो यहाँ पर लारावेल है, तो लारावेल में मैंने पहले से ही कुछ काम किया है, तो मैं वो देख लेता हूँ कि मेरा ये जो है ना प्रोजेक्ट वहाँ पर आ चुका हो। ये देखिए आपके पास लारावेल है, तो इसको मैंने खोला, इसके अंदर ये देखें लारावेल। तो आपके पास बहुत सारी ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब मैं क्या बोलूँगा, माय माय यूट्यूब टू फर्स्ट मॉडल, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको मैं बोलूँगा पी एच पी आर्टिशन माइग्रेट। या फिर पूछ रहा है, ठीक है, देखें
द डेटाबेस माई मॉडल डजेंट एग्जिस्ट माई सीक्वल कनेक्शन, तो वुड यू लाइक टू क्रिएट इट। यस, देखिए अगर आपने देखिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर इसका डेटाबेस का नाम नहीं दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपके पास डॉट env की फ़ाइल होती है, उसमें डेटाबेस बताना होता है आपको, यूज़र नेम जो आपका होगा और पोर्ट वगैरह ये चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही दे देगा, ठीक है, लोकल के लिए। तो मैंने जब वो वाली कमांड छोड़ ऊपर जो मैंने किया था ना, तो यहाँ पर आप बस डेटाबेस का नाम बता दें, आपका खुद ये माइग्रेट करवा देगा। तो उसने क्या किया, क्रिएट माइग्रेशन किया, इसने कितने टेबल्स भेजे वो आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, इतने मिली सेकेंड में ये टेबल्स इसने क्रिएट कर दिए, कौन सा टेबल, यूज़र का, पासवर्ड का और ये चीज़ें, ठीक है, और उसके साथ हमारा ये फर्स्ट मॉडल का। तो आइए देखते हैं इसने कहाँ पर बनाया। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ ज़रा, इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। तो ये देखिए इसने बनाया ये रहा देखिए माई यूट्यूब फर्स्ट मॉडल, ठीक है, इसके अंदर देखिए कितनी सारी माइग्रेशन है, लेकिन हमने क्या बनाया था, माई फर्स्ट मॉडल, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने कितने कॉलम लिए थे, ये देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट उसने आईडी दिया था हमें वो प्राइमरी की में, और हमने क्या बनाया था, दो दो हम लोगों ने दो फील्ड लिए थे, एक ईमेल और एक पासवर्ड, और उसने टाइम स्टैम्प जो लिया था ना, मैंने आपको दिखाया, ये देखें यहाँ पर, ये रहा माइग्रेशन के अंदर, ये देखें आईडी उसने खुद बनाया, ठीक है, दो हमने कस्टम खुद अपनी बनाई थी, कस्टम मतलब अपनी बनाई थी, और उसने टाइम स्टैम्प दिया था। टाइम स्टैम्प ने क्या किया, एक क्रिएटेड डेट और एक अपडेटेड डेट बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, जो आपको क्या होगा, जब यूज़र क्रिएट होगा तो ये आपको टाइम दिखा देगा कब यूज़र ने अपने आप को बनाया, ठीक है, और अपडेटेड डेट में आपको बताया कि कब यूज़र ने अपना जो है ना कोई चीज़ अपडेट की है। तो ये मेरे पास डेटाबेस आ गया, ठीक है। तो इस तरह मॉडल आपका काम करता है। तो हम लोग एक अभी क्या करेंगे, यहाँ पर मैं राउट में आऊँगा और मैं यहाँ पर राउट को इसको सेम कॉपी और पेस्ट करूँगा नीचे। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि जब यूज़र आए और माय फॉर्म लिखे, तो यूज़र को एक फॉर्म लिखना चाहिए, कंट्रोल एस मैंने किया, और मैं किसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर जाए, मैं बोलूँगा माय फॉर्म, मैं इसको सेव करूँगा, तो इसको क्लिक करूँगा, मेरे को यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेम इसको फंक्शन को कॉपी और पेस्ट करूँगा और फंक्शन का नेम चेंज कर दूँगा, माय फॉर्म कर दूँगा, और यहाँ पर भी मैं माय फॉर्म का एक क्या बना दूँगा, व्यू बना दूँगा, ठीक है। मुझे माय फॉर्म के फंक्शन के अंदर व्यू मुझे दिखा दे। तो व्यू मैं कहाँ जाकर बनाता हूँ, आपको पता है, मैं व्यू इन सबको बंद करने के लिए मैं इसको यहाँ पर माइनस पे प्रेस करूँगा और मैं राउट पे आऊँगा, रिसोर्सेज सॉरी व्यूज़ के अंदर मैं माय फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी मैं एक्सक्लेमेशन का साइन दूंगा ना, एक्सक्लेमेशन का, तो मुझे ये जीमेल का वो नहीं दे रहा बॉयलर प्लेट, नाराज़ है भाई। चलो हम लोग इंटरनेट से उठा लेंगे कहीं से। ईमेल फॉर्म हम लोग उठा लेंगे भाई। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आकर इसको प्रेस किया, सेव, और कंट्रोल V किया मैंने, और मैं यहाँ ब्राउज़र पे अपने आऊँगा, मैं लिखूँगा क्या, स्लैश माई फॉर्म। वो ये क्या बोल रहा है भाई, मेथड ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर ये डजंट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं, माई फॉर्म माई फॉर्म माई फॉर्म सही तो है भाई, आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको हटा करके मैं अपना यहाँ पर आकर के मैं क्या हटाऊँगा, देखें यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली मैं ईमेल और पासवर्ड के लिए उठा लूँगा, और ये कंट्री और सब्जेक्ट हटा दूँगा। तो ये रहा मेरे पास सब्जेक्ट, इसकी डिव यहाँ पर शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको उड़ा दूँगा।
उड़ा दिया मैंने। और उसके बाद मुझे क्या उड़ाना है, कंट्री उड़ाना है। कंट्री का यहाँ से रो शुरू हो रहा है, क्लास रो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इसका डिव। तो मैंने ये उड़ा दिया। तो सेव करूँगा, देखिए मेरे पास 2 फील्ड रह गई हैं, ठीक है, फॉर्म की। तो फॉर्म की 2 फील्ड में मैंने क्या करना है भाई, फर्स्ट नेम नहीं चाहिए मुझे चाहिए ईमेल, मुझे इंसर्ट करवाना है और ईमेल के साथ पासवर्ड, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड, तो यहाँ पर उसका नेम भी दे दें आप, ठीक है। किसी भी फील्ड का कोई भी बच्चा पैदा होता है, आप उसको पहले नेम उसको देते हैं, ठीक है। इसकी फील्ड का नाम है, उसकी ऊपर वाले की ईमेल है इसका, और इसका पासवर्ड है। तो मैं बोलूँगा एंटर योर ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ईमेल नहीं, यहाँ पर पासवर्ड है और यहाँ पर ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैंने सेव किया ये ईमेल के लिए और ये पासवर्ड के लिए। जब सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यूज़र का डेटा कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। तो क्या करेंगे अब, सबसे पहले हम लोगों ने एक कंट्रोलर में अपने आना है। सबसे पहले कंट्रोलर में नहीं, आप यहाँ पर वेब डॉट PHP में, और यहाँ पर एक राउट बना देना है, किस नाम से, इसी नाम से ही बना लो, मसला नहीं है। और यहाँ पर अब फॉर्म नहीं, अब गेट नहीं देना, ठीक है। जब डेटा आपने URL से गेट करना है तो आप उसको क्या करते हैं, गेट देते हैं। जब आपने इंसर्ट करना है ना, किसी बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चला जाए, तो उसमें आप यूज़ करते हैं पोस्ट, ठीक है। पोस्ट आपका जो है ना डेटा URL में नहीं लेके जाता, जबकि गेट जो है ना वो लेकर जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा भाई, इसी फॉर्म पर जब ना माय फॉर्म पर पोस्ट का जब रिक्वेस्ट आए, तो यहाँ पर एक क्या चला दो, एक फंक्शन चला दो इंसर्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आया, अब मैं एक फंक्शन चलाऊँगा इंसर्ट का, ठीक है, इंसर्ट के नेम से। और इंसर्ट के नेम से जब मैं फंक्शन चलाऊँगा, इसको मैं सेव करूँगा। अगर मैं इसको इको करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या होगा देखते हैं। भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने blade डॉट PHP में जाना है ना, एक तो आपने इसके एक्शन के अंदर कुछ डिफाइन करना है, ठीक है। और दूसरा इसका मेथड बताना है। मेथड इसका क्या होगा, फॉर्म का जो है ना आपको एक मेथड बताना है, वो पोस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब फॉर्म आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप गेट के तरीके से नहीं जाएगा, वो पोस्ट के तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पोस्ट बता दिया और आपने इनपुट टाइप सबमिट ये लाजमी देना है, वरना ये आपका काम नहीं करने वाला। अच्छा, उसके साथ फॉर्म के साथ ना आपके पास यहाँ पर लारावेल में सिक्योरिटी इशूज से बचने के लिए आपके पास लारावेल आपको एक CSRF टोकन देता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपको वर्नबिलिटीज़ को बचाता है अटैक वगैरह से। तो यहाँ पर आपने CSRF टोकन दे दिया, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्शन में आपने क्या देना है, आपने उस URL का एक्शन देना है जिस पे आपको ये पोस्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आना है, लारावेल में इको का साइन देना है यहाँ पर, ठीक है। ये इको का होता है मतलब प्रिंट का, उसके अंदर क्या क्या URL आए, उसके अंदर ये वाला URL आए, ठीक है। जब ये वाला URL आएगा तो आपने क्या करना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये आपका फिर अब ये फंक्शन चलेगा, लेकिन क्या फंक्शन चलने के बाद मुझे कुछ इको देगा ये URL में फाउल है आपका कोई, ओ ये क्या फाउल हो सकता है, अच्छा URL, ठीक है, ULR लिखा था मैंने, URL, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे आप ना, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास देखेंगे क्या आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, नहीं यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखा, झूठ नहीं बोलो, मैंने यहाँ पर लिखा था कंट्रोलर के अंदर इको DDDDD, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि भाई जो यूज़र ने जो है ना यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो फिल किया ना, वो डेटा मैं देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके पास जो है लारावेल रिक्वेस्ट लाता है आपके पास यहाँ पर
अभी नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, गूगल से जाऊँगा, लेकर आ जाऊँगा, या मेरे अपने जो पुराना जो है ना कोड कोई पड़ा होगा लारावेल का। आपको बताता हूँ मैं क्या चाह रहा हूँ ना अभी। इसको नहीं भाई खोलो, हाँ इसको खोल दो। मैं अपने किसी कंट्रोलर में जाऊँगा, कोई एक आध कंट्रोलर मुझे, मैं कस्टम कंट्रोलर, ये रिक्वेस्ट, ठीक है। जो आपकी जो फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है ना, उसको ये क्या करता है, आपको दिखाता है, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यूज़ किया इल्यूमिनेट के अंदर से HTTP और रिक्वेस्ट। अब मैं इस रिक्वेस्ट को करूँगा कॉपी, यहाँ पर मैं आया पेस्ट। रिक्वेस्ट के अंदर आपने क्या निकालना है, एक वेरिएबल जो भी आपको चाहिए आप वो निकाल लें, डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। अब डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर मतलब आपके पास फॉर्म में क्या क्या रिक्वेस्ट आई है आपने वो देखना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट आर सबको मतलब प्रिंट कर दो, किसको भाई, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर ऑल को, सबको। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन दे दूंगा और इसको सेव करूँगा, और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ ना, नेम मैं ईमेल करता हूँ, ठीक है, lee@gmail.com, और मैं पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो देखें आपको क्या क्या दिया इसने फॉर्म में। जो आपने CSRF टोकन लगाया था उसने आपको एक यूनिक सा CSRF टोकन दे दिया उसके साथ, जबकि हम लोगों ने ये तो फील्ड डाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपके CSRF ने ये बनाया था। तो उसके साथ हम लोगों ने क्या दिया था, एक ईमेल दिया था ali@gmail.com। अभी जो दिया था ये रहा यहाँ पर, ali@gmail.com, ये वाला आया रिक्वेस्ट के साथ, और पासवर्ड के अंदर आपके पास क्या आया है, ये आया है, ठीक है। पासवर्ड चेंज करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया। कोई भी कोड आपको लाइन बाय लाइन चेक करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल, ये आपके पास क्या था, रिक्वेस्ट के अंदर चीज़ें आ रही थी, ये काम किया आपके रिक्वेस्ट ने। अगर ये नहीं होता ना यहाँ से, तो ये काम नहीं करता। तो अभी आपने क्या करना है भाई, डेटाबेस के अंदर ये जो रिक्वेस्ट आई है आपने ये इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने अपने मॉडल के अंदर जाना है। मॉडल कहाँ है भाई, मॉडल यहाँ नहीं है। मॉडल HTTP के अंदर, मॉडल्स के अंदर माय कस्टम मॉडल। अच्छा, यहाँ पर आपने दो तीन चीज़ें बता देनी है इसको, कि मॉडल मॉडल मेरे पास जो आपका टेबल है ना, टेबल हमने उन्होंने बनाया था किस नाम से, यहाँ माइग्रेशन के अंदर हम लोगों ने जो टेबल बनाया था ना, इसका स्कीमा आपको क्रिएट करके दे रहा है इस चीज़ का। ये अपने स्कीमा भी बनाया था, ठीक है, टेबल का। तो मैंने इसको कॉपी किया, ये मेरा टेबल का नाम है। ये टेबल मेरा कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर पड़ा, ये देखिए फर्स्ट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ से मैं आऊँगा अपने मॉडल के अंदर, मैं बोलूँगा आपके पास भाई ये वाला टेबल होगा। और अच्छा, ये जो है ना अपने, ये मैंडेटरी लाजमी है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग लिखना, ठीक है, वरना मसला आ सकता है। और यहाँ पर आपके पास लारावेल की आपको बिल्ट इन चीज़ें देता है, तो आपको वही यूज़ करनी है। आपके पास एक और जो है ना फिलेबल, आपको ये यूज़ करना है। एक एरे लगा दो, एरे के अंदर आपने कॉलम का नाम बता देना, कॉलम आपके पास कौन कौन सी जो आपको लाजमी फिल करनी है, ठीक है। मॉडल के अंदर, कौन से मॉडल के अंदर, इस वाले। तो मैं कह देता हूँ भाई ईमेल आपके पास लाजमी है, ठीक है। ईमेल के साथ आपके पास पासवर्ड लाजमी है, ठीक है। देखिए अभी आपको बताता हूँ मैं, इसको यहाँ पर क्लोज कर दो तो सेव कर देना। तो ये क्या बोल रहा है भाई, डॉलर फिलेबल, डॉलर टेबल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ना दोनों के साथ प्रोटेक्टेड लगा देना, ठीक है। आपके जो एक्सेस मॉडिफायर है ना, ये प्रोटेक्टेड लगा देना आपने। तो इसी वजह से ये लाल लाल हो रहा था, ठीक है। डॉलर प्रोटेक्टेड, उसके साथ ये डॉलर टेबल, टेबल का नाम, और डॉलर प्रोटेक्टेड। आपके पास जो जो फील्ड है ना, फिल होने के काबिल है, फिलेबल, उनको आप यहाँ पर बता दो। दोनों मैंने बता दिए। जैसे आपके पास ये था ना,
ये दोनों ईमेल और पासवर्ड आपके पास लाजमी था, तो आपने यही बता दिया ईमेल और पासवर्ड लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेव किया इसको, और अब आपने क्या करना है, आपने अब कंट्रोलर के पास आना है। अब आपने मॉडल को, आप मॉडल कहाँ पर है, ये रहा हमारे फर्स्ट मॉडल। बाकी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्म भी बंद कर देते हैं, ये रहा। ये भी बंद कर देते हैं, ये रहा कंट्रोलर और फॉर्म, माय फर्स्ट मॉडल, ठीक है। इन दोनों का आप खेल है। अब क्या करना है, आपने यहाँ से आपने मॉडल को इंपोर्ट करना है, मतलब यूज़ करना है उसको, क्योंकि आपने किस मॉडल के अंदर डालना है, माय फर्स्ट मॉडल के अंदर। तो ऐप के अंदर HTTP के अंदर, नहीं HTTP के अंदर है या बाहर है, ये देख लेते हैं। इसको क्लोज करेंगे तो HTTP के बाहर है, ठीक है। ऐसे अंदर होता तो हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर अंदर है लेकिन मॉडल बाहर है। तो सही से पाथ दे देना आपने, स्लैश बैक स्लैश, ठीक है। मॉडल्स के अंदर क्या है, मॉडल्स के अंदर आपका ये जो माय फर्स्ट मॉडल है ना, माय फर्स्ट मॉडल, ये मेरे पास इसका मॉडल है। अच्छा, आप चेक, अगर आपने चेक करना है कि आपका मॉडल का नाम सही है, तो आप यहाँ आ जाएं और यहाँ पर आपने भी नाम देते हैं, मॉडल इज इक्वस टू अपने मॉडल का नाम। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर कोलन कोलन गेट कर लो ऑल को, ठीक है, और इसको प्रिंट आर करवा दो। आप इको करेंगे ना, तो ये इको जो है ना आपको बोलेगा कि भाई नहीं, मैं नहीं चलने वाला, क्यों, यहाँ पे डाई लगा दूंगा, मतलब इसके बाद मर जाए ये करने के बाद ये मर जाए। अच्छा भाई, ये क्या करेगा, जब आपको ये रिक्वेस्ट लाएगा ना, उसके बाद आपको ये मॉडल के अंदर तमाम स्कीमा आपको रिटर्न करेगा। तो देखते हैं क्या करता है। मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको बोल रहा है दोबारा सबमिशन करना है, हाँ। तो ये देखें आपके पास क्या बोल रहा है, ये एरे की फॉर्म में आपको ये दे रहा है, इसका मतलब आपका मॉडल चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मतलब मॉडल आपके पास चल रहा है, मॉडल कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको ये एरे में दिखा रहा है। तो अगर आप इसको इको करेंगे तो आपको बोलेगा भाई नहीं, एरे के अंदर है, मुझे प्रिंट आर लगाओ, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर दूंगा, ये कोड अभी मेरा नहीं चलेगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि भाई मॉडल के अंदर, अच्छा एक चीज़ चेक करने दो, अगर मैं यहाँ पर ऑल लगाता हूँ तो कुछ होता है, तो एरे दे दिया इसने, ठीक है। मुझे ये नीड नहीं, मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मॉडल के अंदर जो है ना, क्या चीज़ है मॉडल के अंदर, अच्छा ये डेटा डालो, कौन सा डेटा, ये डेटा, ये ईमेल और पासवर्ड ना, मॉडल के अंदर ये ईमेल। अच्छा, ये ईमेल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जो आपने कॉलम का नेम दिया है। ईमेल के अंदर क्या डालना है, जब ये रिक्वेस्ट से, अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट को प्रिंट किया, प्रिंट आर किया था, रिक्वेस्ट के अंदर जो ईमेल आ रहा है ना, वो डाल दो, ठीक है। देखना भी बताता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉलन सेम कॉपी और पेस्ट कर दो, एक बार पासवर्ड के लिए कर दो, मॉडल के अंदर क्या डाल दो, जो रिक्वेस्ट का पासवर्ड आ रहा है वो डाल दो। तो ये डाल देगा क्या, नहीं डालेगा। बस एक चीज़ आपने और देनी है कि मॉडल को उसके बाद आपने सेव करवा देना है। तो यहाँ पर आपके पास अब ये चला जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये क्या कर रहा है, तो आपने यहाँ पे इको इको लगा देना दो जगह, और उसके बाद यहाँ पर डाई कर देना है। अभी सेव नहीं होगा, ठीक है, डाई यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट करना ख़त्म कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं इसको सेव कंट्रोल एस करूँ, कंट्रोल आर करूँगा, रिफ्रेश, और यहाँ पर मैं अगर ईमेल में ali@gmail.com लिखता हूँ और यहाँ पर अली लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ali@gmail.com यहाँ पर आया और अली आया, ठीक है। मतलब आपके पास ये कोड यहाँ तक सही चल रहा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और उसको सेव करूँगा। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे पास अब ये क्या बोल रहा है भाई, मेथड इल्यूमिनेट डेटाबेस कनेक्शन सेव डजंट एक्सिस्ट। अच्छा, क्यों भाई, क्यों, सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं आया, तो मैं अपने फॉर्म की चीज़ें देख लेता हूँ ज़रा, मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पर फॉर्म के अंदर ईमेल,
और ये पासवर्ड स्पेलिंग सही है, रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल और पासवर्ड। मॉडल के अंदर ईमेल और पासवर्ड, रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल और पासवर्ड। सेव करूँगा। क्या बोल रहा है, मेथड डेटाबेस एलिमेंट कनेक्शन सेव डजंट एग्जिस्ट। तो मैं ज़रा इसको सॉल्व करके आता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या इशू है। जी हाँ, तो यहाँ देखिए एक छोटा सा इशू था, इसको मैं अच्छा यहाँ पर आपके पास जब गेट कर रहे हैं ना आप मॉडल से डेटा को, तमाम डेटा को, तो आप ये लगाएंगे। अब मुझे गेट तो नहीं करना, मुझे जाहिर सी बात है उसके अंदर डालना है डेटा। तो मैं यहाँ पर मॉडल बोलूँगा, मॉडल जो है ना एक न्यू न्यू उसका कीवर्ड है, तो उसके किस मॉडल के अंदर आपने डालना है, उस मॉडल के यहाँ पर आपने नेम दे देना है और यहाँ पर कॉलन लगा देना है। मतलब एक न्यू आपने रिकॉर्ड डालनी है तो आपने ये लगाना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने ये लगा देना है, सिंपल। तो आपको मॉडल के अंदर ये डेटा सेव हो जाएगा। तो मैं सेव करूँगा यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर ईमेल में ali@gmail.com और यहाँ पर अली पासवर्ड दे दूँगा। मैं इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास ये क्या करेगा, सक्सेसफुली यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करवा देगा। ये देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी होगी। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आपको एक एक चीज़ मैंने एग्जीक्यूट करके बताया कि क्या कौन सी चीज़ क्या कर रही है। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।